नाम महेशचंद जोशी, ग्राम गुनाकोट, पोस्ट ऑफिस दाड़िम थोक, वाया बागेश्वर, जिला बागेश्वर। इतिहास बारे में यो कोनी की प्राचीन काल बटी जब दक्ष प्रजापति यज्ञ करती, दक्ष प्रजापति यज्ञ कर जब यज्ञ में पार्वती को निमंत्रण निभा, शिव जी को निभा निमंत्रण। तो पार्वती मैथों बैठी थी, शिव जी को कहा कि पार्वती मान जा तो यज्ञ बिगड़ निमंत्रण ला नहीं जान। और मैं यश किस्म है जानवर शिव जी को कहा कि मान सहित विषकाय के शंभु भय जगदी, बिना मान मृत्यु पिए राहु कटायो शीश। तो पार्वती नहीं मान, बिल्कुल मैं तो छूँ। पार्वती वहाँ गई जब यज्ञ में गई, जब पहला प्रणाम करा, जब कह कि मुख ने कहा वही सोचा वहाँ करती, मुँह वहाँ करती। तो होते करते पार्वती को यश किस्म अहंकार हुआ कि वो सती हुण में वो हुण भेजी। अब जो इन्हें बहनी भाइयों मैसुला माता ले उन्हें बहनी भाइयों, तब उन्हें उन्हें हुआ करे यश किस्म उन्हें उन्हें जब आंधी तूफान यश किस्म चल गई कि वी अंचल वी चुनरिया या गिर गई। जो चुनरिया में हम आंचल में मोती धरा खनो या चावल, वो मोती गिर जाए तो मैग्नीसाइड खोल लेता, तो वो मोती वहाँ गिर गए। तो मैं 14 रत्न निकलूँ इनमें हर एक चीज़ भाई में, अमृतल भाई में, बिकल भाई में, तांबा सोना चांदी जस्ता एल्युमिनियम सब पदार्थ भाई। तो यह नाम लियो मैचुला देवी हुई। रक्षम देवो संपदो सर्वदा नित्य हरे मैं हरिचंद सिंह जनोटी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ जनोटी पाली का निवासी हूँ और प्रतिनिधि भी मैं, अभी मेरी वाइफ ग्राम प्रधान है, पहले प्रतिनिधि के रूप में भी मैं रह चुका हूँ। जैसा कि ये हमारा अभी मैचुला मैया की सर्वप्रथम आपको नवरात्रि के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा जो ये मैचुला मैया मंदिर है, ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही रमणीक स्थल है। तो अभी यहाँ पर बहुत दूर दूर से अब यहाँ पर दर्शनार्थी आने लग गए हैं। तो यहाँ पर जो हम चाहते हैं कि यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ों की अभी आवश्यकता भी है हमें। तो ये हमारा पौराणिक बहुत पुराना मंदिर है और ये बागेश्वर से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है। तो यहाँ पर जैसे हमें अभी एक सांस्कृतिक मंच की यहाँ पर आवश्यकता है और उस दृष्टि से, और हमारा जो यहाँ इसके इतिहास के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा क्योंकि पहले भी जानकारी है। यहाँ पर जो था कि हमारे देवलदार जहाँ विवेकानंद जी ने स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ पर लगभग 47 दिन यहाँ रहे हैं वो। तो वहाँ पर क्या था कि एक चेवा टाइम में आजमाइश के लिए रखा जाता था पत्थर जिसको, तो उसमें लोग उसमें उसको उठाने की उसमें अपनी ताकत की आजमाइश भी करते थे। तो बहुत उसमें करते थे। तो वहाँ कल्याण सिंह एक रतन बुढ़िया हुआ करती थी, तो उसके शरीर में देवता के रूप में एक स्वप्न आया कि ये जो चेवा है ये इसको यहाँ माँ एक ये पालड़ी के सुंदर जहाँ पर पहाड़ी है उसमें इसको स्थापित किया जाए। तो रतन बुढ़िया के उसमें फिर उसमें हमारे वहाँ जागरण होता है। तो जागर में तो रतन बुढ़िया ने तो ये हमारे मैचुला मैया वाला स्थित इस पर्वत में उन्होंने इसको चयन किया, तब जाके जो वो उसकी स्थापना यहाँ पर हुई है। तो आज ये
तब से बहुत भव्य रूप में है। यहाँ बहुत सारे कार्य हो चुके हैं, तो और बहुत सारी संभावना अभी है। धन्यवाद। श्री खगोर सिंह कलाए, बहादुर सिंह बाबू नाम। ये मैचुला मैया मंदिर, मैचुला माता मंदिर, माँ मैचुला माता दुर्गा की पूजा होती है यहाँ। कालिका नौ दुर्गा के अंदर सभी आते हैं। और भैरव जी की पूजा होती है यहाँ पर। और गणेश जी की स्थापना होती है। गणेश जी की भी पूजा करते हैं, दुर्गा मैया की भी पूजा करते हैं यहाँ पर। और यहाँ जो है आदिकाल से जब ये कोई मूर्ति पूजा वाली नहीं है, ये शक्ति पूजा, शक्ति पीठों की पूजा होती है। ये शिलाएँ जो हैं, शिलाएँ आदि शक्ति का रूप है। ये शिलाई की पूजा होती है। इसमें जो है जिसमें सती का वो डोला जा रहा था, सती को शिव जी जो ये चोला गिरा बताते हैं यहाँ पर। चोले की के नाम से शक्तिपीठ की पूजा होती है यहाँ पर। और पहले गुफा में थी नीचे, बाद में हमारे पूर्वजों को इसकी कोई वो शक्ति प्राप्त हुई कि तुम मुझे ऊपर स्थापना कर दो। और यहाँ स्थापना किया तो उन्होंने चौड़े कलम बनाने का एक पत्थर को उन्होंने घन से तोड़ने की कोशिश की। रात को ही वो बिल्कुल परेशान हो गए। उन्होंने कहा तुम्हें ऐसा हुआ। तब जाके उन्होंने फिर सपने में मेरे पर वार कर थोड़ी कहा, तो ऐसे मेरी स्थापना कर दे कहा। उन्होंने यहाँ पर स्थापना की। तब से यहाँ पर पूजते आए हैं आदिकाल से। और मंदिर जो है ये शिलाओं से ऊपर नहीं बढ़ता है। इसका शिला की दृष्टि, इसकी दृष्टि हिमाचल और वहाँ के बाद उनकी दृष्टि यहाँ इसकी दृष्टि पशुपतिनाथ जी से वहाँ यहाँ क्या कहते हैं ये पूर्णिया, ऐसे इसका वो है। नमस्कार, मैं गोविंद सिंह जनोटी, ये जनोटी पालड़ी यहाँ पर गांव है, उसका निवासी हूँ। और ये हमारे मित्र हैं कृपाल बिष्ट जी, ये रामनगर से हैं। आज 30 साल बाद यहाँ आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा इस मल्लिका मंदिर के बारे में कहना चाह रहा था कि ये अभी उन्होंने इतिहास बताया कैसे ये मंदिर बना। उसके आगे ये है कि आप कभी दक्षिण की ओर से इसको देखेंगे तो ऐसा लगता है कि एक शेर बैठा हुआ और उस शेर के ठीक सर पे ये मंदिर है। इसके नीचे एक गुफा है, जहाँ पे मुंह होता है वहाँ पे गुफा है। ये बैठा हुआ सिंह है। ये तो मल्लिका मंदिर, माँ मैचुला मंदिर का एक वो है कि चारों ओर मंदिर इसके दिखते हैं। वहाँ से फेड़ी नाग, धौली नाग, बासुकी नाग, उधर आपका ध्वज का कुछ पार्ट, इधर बिनसर, उधर आपका कसार देवी, उधर शाही देवी और इधर ये मल्लिका देवी, चारों ओर दिखाई देते। इधर आपका नंदा देवी, मेन पीक जो है नंदा देवी भी यहाँ से दिखता है। आज थोड़ा सा बादलों की वजह से ये पर्वत नहीं दिख रहे हैं, नहीं तो नंदा देवी, मैकतोली और उसके आगे माणा और उसके बाद आपका नंदाकोट, उसके बाद आपका पंचाचूली और उसके बाद अपी जो अन्नपूर्णा के नाम से प्रसिद्ध है, और नम्फा, ये नेपाल की पहाड़ियाँ यहाँ से दिखती है। विहंगम दिखता है। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में उन्होंने बताया था, वो नीचे देवलधार, वो अल्मोड़ा से घोड़े से बैठ के आए थे और 47 दिन यहाँ रहे। वो 47 दिन यहाँ रहकर उन्होंने अपना स्वास्थ्य लाभ किया। इतने ज़्यादा दिन कुमाऊं में वो कहीं नहीं रहे। 2 बार यहाँ आए हैं, अल्मोड़ा से घोड़े पे बैठ के यहाँ आए हो। एक बार 7 दिन रहे और एक बार 46 दिन रहे, तो कुल मिला के वो 50 से ज़्यादा दिन रहे। साथ ही भाई साहब के अनुरोध पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आदि कैलाश पर्वत से हम कल ही अपनी टीम के साथ आए हैं। हमने ओम पर्वत और महादेव जी के आदि कैलाश, गौरी कुंड और पार्वती कुंड के दर्शन करे। उससे ऊपर लिबू पास से ऊपर मेरे को एक सौभाग्य प्राप्त है कि जब वो हमने 2015 में वहाँ पर एक ऐसा स्थान था जहाँ से मुख्य कैलाश दिखाई देता है, वो कैलाश की हमने फ़ोटो ली थी। वो फ़ोटो काफ़ी लोगों ने हमसे मांगी। वहाँ के लिए फिर उस समय सचिव यांकी साहब के अरविंद यांकी जी थे, उनके सहयोग से वहाँ पर एक पैदल ट्रैक हमने बनाया। वो आज भी वो विद्यमान है। लोग उसी स्थान पे जा कर के मुख्य
कैलाश पर्वत के दर्शन करते हैं। और भाई साहब से भी वार्ता के दौरान ये बात आई तो उन्होंने कहा कि इसका आप जिक्र करें। इसके साथ साथ ही एक और चीज़ जो अभी बातचीत में आ रही थी कि कभी लोग अगर लिम्पियाधुरा पास जाएं, जो कि चौलिंगकोंग जो जगह है जहाँ से दक्षिण की ओर आदि कैलाश के दर्शन होते हैं, उससे उत्तर की ओर जाने पर 12 किलोमीटर पर वेल्सिया कैंप आता है, वहाँ आर्मी का कैंप है और रहने की भी सिंपल सी सुविधा है, 2-3 टेंट बने हुए हैं। उससे आगे 8 किलोमीटर और आगे जाकर के लिम्पियाधुरा पास स्टॉप आता है। उस स्टॉप में जो पास है उसके थोड़ा सा ऊपर जाकर के एक सीधा स्ट्रेच आता है, जहाँ पर बैठ करके अगर आप उत्तर की ओर देखें तो मुख्य कैलाश और दक्षिण की ओर देखें तो आदि कैलाश के दर्शन होते हैं। वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मैंने बैठ के खुद देखा है। क्योंकि उस दिन थोड़ा बादल थे तो मुझे दोनों के नीचे वाले भाग दिखे। वहाँ कभी भी कोई जाकर के उस स्थान पर एक्सप्लोर कर सकता है कि यहाँ उत्तर में कैलाश और दक्षिण की ओर उस स्थान से आदि कैलाश दिखाई देते हैं। ये उनकी एक ही समय में दर्शन, एक ही समय में एक ही स्थान पे बैठ के दर्शन होते हैं। वो ऐसा अद्भुत स्थान है, लिम्पियाधुरा पास कहते हैं। जबकि मांग्याधुरा पास में भी ऐसा स्थान है जहाँ से कैलाश दिखता है, लेकिन लिम्पियाधुरा पास पे दोनों दिखते हैं। ये लोग सौभाग्य की बात होगी अगर कोई जा सके। मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ 2015 में वहाँ जाने का। धन्यवाद, नमस्कार। आग में बनी हुई चाय जो है अलग टेस्ट उसका होता है। पालड़ी के मैचुला मैया मंदिर से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कौन सा रेंज हमको दिखाई दे। ये आप जो देख पा रहे हैं ये वाली जो रेंज है ये है कसार देवी वाली रेंज। ये वाली ये कसार देवी की रेंज है। और जो ये वाला रेंज है ये विनिशर का रेंज है। और ये वाली जो रेंज है पंचाचूली की रेंज पूरी दिखती है। अभी कोहरा है, धुंध लगी है तो इस पे कुछ अभी दिखाई नहीं देगा। तो ये है आज का अपना भ्रमण। हर जगह का अपना एक व्यवस्था होती है, हर मंदिर की अपनी मान्यता है। तो ये था आज का टूर। आज हम एक नई जगह पे गए थे तो फाइनली अब घर को चलते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं आपको नई नई जगह दिखाऊं। और ये जो जगह मैं आया था अभी ये पालड़ी छीना में पड़ता है। पालड़ी छीना बागेश्वर ज़िले का एक विलेज है और बहुत अच्छा ये जगह है। तो आप लोग आएँ तो बागेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ से 15 किलोमीटर आपको ये पड़ेगा। तो कैसा लगा आपको आप बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पर। तब तक नमस्कार। और हाँ, आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। फिर मिलते हैं।